all the related documents carefully before investing. Shop styling products at best prices on Meesho. Download now. रहा है 2021 में इसकी वैल्यूएशन थी 140 बिलियन डॉलर, जो कि 2025 में रह गई है मात्र 100 बिलियन डॉलर। यानी 4 साल में 40 बिलियन वैल्यूएशन खत्म। 40 बिलियन वैल्यूएशन कितना होता है? 3.5 लाख करोड़। यह है 5 लेंस कार्ट के बराबर, यह है 11 फिजिक्स वाला के बराबर, और यह सारा मामला समाप्त हो गया मात्र 4 साल में। और आगे भी कंपनी के आसार कोई अच्छे नहीं लग रहे हैं साहब। स्टारबक्स वो कंपनी जिसने दुनिया को कॉफी पीना सिखाया। स्टारबक्स वो कंपनी जिसने कॉफी को प्रीमियम एक्सपीरियंस बनाया, स्टेटस सिंबल बनाया। एक टाइम पे स्टारबक्स का कप हाथ में होने का वही जलवा होता था जो आज की डेट में आईफोन हाथ में होने का होता है। 1971 में इस चेन की शुरुआत हुई थी और आज 2025 तक इसके विश्व भर में 40,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। इसकी टोटल सेल है 37 बिलियन यानी 900 करोड़ रुपए प्रतिदिन। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि इसका 2 साल में प्रॉफिट आधा हो गया? ऐसा क्या हो गया कि इसकी सेल यूएस में धीरे-धीरे गिर रही है? ऐसा क्या हो गया कि इसको चाइना का बिजनेस बेचना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया कि इसके स्टोर ऑस्ट्रेलिया में बंद हो रहे हैं? ये सब हो रहा है क्योंकि इसने उस बेसिक को छोड़ दिया जिस बेसिक ने स्टारबक्स को स्टारबक्स बनाया था। वो चीजें छोड़ दी, वो वादा तोड़ दिया। बाजार के रूल्स पलट गए बट इनको समझ नहीं आए, इसलिए इनका कस्टमर भी परेशान है और इनका एम्प्लॉय भी परेशान है। तो आज की केस स्टडी में देखेंगे कि क्या वो चीजें थी जिसकी वजह से स्टारबक्स बना, सबका फेवरेट ब्रांड, स्टेटस सिंबल कैसे बना, और फिर ये जानेंगे इन्होंने क्या लालच किया, किन बेसिक को छोड़ा जिसकी वजह से आज ये हालत हो रही है। इनका कस्टमर परेशान क्यों है, इनका एम्प्लॉय परेशान क्यों है, इनकी सेल क्यों टूटी है, प्रॉफिट क्यों टूटी है। ये आइकॉनिक केस स्टडी होने वाली है सभी बिजनेस ओनर्स के लिए, सभी इन्वेस्टर्स के लिए, सभी कॉफी लवर्स के लिए, सभी रेस्टोरेंट का धंधा करने वालों के लिए। तो भैया पेन और डायरी लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाओ क्योंकि ये केस स्टडी बहुत सारे आइडिया देगी और बहुत सारे सवालों का जवाब भी देगी। तो भैया चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पे हम कॉम्प्लेक्स इशू को आसान भाषा में समझाते हैं और इन्वेस्टर्स को स्मार्ट बनाते हैं। और जनता जनार्दन की जय बोलते हैं। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टारबक्स के राइस की। स्टारबक्स की शुरुआत हुई 1971 में। 3 दोस्तों ने मिलकर कॉफी शॉप की शुरुआत की। बोले हाई क्वालिटी के जो कॉफी बीन्स हैं वो लोगों को पिलाएंगे। उस समय ज्यादा कोई लफड़ा नहीं था, कोई सैंडविच नहीं देते थे, कोई कोल्ड कॉफी, कोई फ्रेपेचिनो, कुछ नहीं, सिर्फ कॉफी गर्म वाली। शुरुआती 8-10 साल ये कंपनी आराम से चलती रही, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई बड़ा आदमी बनने की टेंशन नहीं, बस छोटा-मोटा काम चलता रहा, कोई मिशन नहीं, कोई विजन नहीं, एक आम व्यापारी वाली जिंदगी। फिर जब इनके 7-8 स्टोर हो गए तो स्टोर को संभालने के लिए एक रिटेल का मैनेजर रखा, उसका नाम था हॉवर्ड शुल्स। 1982 में मैनेजर रखा और यहीं से कंपनी की ट्रैजेक्टरी बदल गई। 1983 में जो मैनेजर साहब थे ये इटली गए, मिलान में, और मिलान में उन्होंने वहां का कॉफी कल्चर देखा तो इनका भाई साहब दिल गार्डन गार्डन हो गया। उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ पे तो जो लोग आते हैं कॉफी पीने तो आते नहीं है, ये तो बतियाने आते हैं। यहाँ पे कॉफी शॉप पे हल्का-हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, लोग बैठे हैं, कोई ऑफिस का काम कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई किताबें पढ़ रहा है, कोई दोस्त मस्ती कर रहे हैं। तो ये तो कॉफी शॉप तो लग नहीं रही, ये तो मस्ती का अड्डा लग रहा है, ये तो काम का अड्डा लग रहा है, ये तो माहौल बना हुआ है साहब। वो वापस आए अमेरिका, सिएटल, और इन तीनों दोस्तों को बोला कि भाइयों एक काम करें, अपन ऐसा कुछ कर ले। उन्होंने कहा मैनेजर साहब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो जैसा काम चल रहा है उसे चलने दो, हम 10 साल से बेच रहे हैं, हमें ज्ञान दो। मैनेजर साहब के तो जज्बी थी साहब, मुझे तो यही करना है। तो मैनेजर साहब ने तीनों को कहा भैया संभालो आपकी नौकरी, अपन तो खुद का करेंगे। और उन्होंने खुद का कैफे स्टार्ट किया इसी तरीके से, एकदम माहौल बना के कि म्यूजिक चलेगा, सोफे पड़े हैं, किताबें पड़ी है, वाईफाई फ्री है, आओ भाई साहब आनंद लो। और भाई साहब वो तो चल पड़ा, क्या मस्त सक्सेसफुल, आनंद आ गया साहब। तो इधर धीरे-धीरे वो स्टोर चला, एक चला, फिर उन्होंने 2 खोले, 2 चला, 3 खोले, और इधर पीछे जो ओरिजिनल स्टारबक्स था उसकी हालत खराब होने लगी। तो ओरिजिनल स्टारबक्स के मालिक 87 में आए और बोले हावर्ड भाई यार एक काम कर, ये हमारी कंपनी जो स्टारबक्स है तू ही खरीद ले यार, हम तो बेच के जा रहे हैं। और उन्होंने भाव लगाया 3.8 मिलियन, यानी आज के भाव से लगभग 30-35 करोड़। हावर्ड का भी स्टारबक्स की ऑलरेडी 30 ब्रांच खुली पड़ी है और कॉफी की क्वालिटी तो जोरदार है, तो यार कंपनी आ जाएगी तो मजा आ जाएगा, बट पैसे थे ही नहीं। तो ये गए व्यक्ति के पास, उससे पैसा लिया और कंपनी खरीद ली। वो व्यक्ति कौन थे? बिल गेट्स और उनके पापा। तो बिल गेट्स के पापा ने हावर्ड की मदद करी, तब जाके उन्होंने स्टारबक्स कंपनी अपने ही मालिकों से खरीद ली, कंपनी के मैनेजर ने। हम कहते हैं कि स्टारबक्स का जन्म 1971 में हुआ, पर वो कंपनी अलग ही थी। असली कंपनी जो स्टारबक्स थी वो बनी 87 में जब आई हावर्ड भैया के पास। बात क्लियर? अब हावर्ड भाई साहब ने ऐसा क्या किया कि स्टारबक्स बना? ध्यान से सुनिएगा। हावर्ड भाई ने कहा भैया देखो हमको कस्टमर को रखना है खुश और हम उसके लिए करेंगे 3 बड़े-बड़े काम। हावर्ड ने कहा भैया देखो कॉफी पिलाना तो एक अलग चीज है, क्वालिटी कॉफी पियो, वो तो मैं पिला रहा हूँ, दुनिया पिला रही है, फर्क क्या है? मैं तुम्हें कॉफी के साथ-साथ माहौल दूंगा। तो पहला काम जो उसने कहा कि भैया देखो ऐसा है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, थर्ड प्लेस। बोले हर इंसान की जिंदगी की 2 जगह होती है, एक उसका घर होता है जहां वो रहता है और एक उसका वर्क प्लेस होता है जहां वो काम करने जाता है। ये कहता है फर्स्ट और सेकंड प्लेस के अलावा एक थर्ड प्लेस भी होना चाहिए, घर और ऑफिस के अलावा, जहां आदमी बैठ सके, अपनी किताब पढ़ सके, म्यूजिक सुन सके, मस्ती कर सके, काम कर सके, एकदम रिलैक्स हो सके। तो मैं स्टारबक्स को वो थर्ड प्लेस बनाऊंगा। तो स्टारबक्स का जो भी सेटअप होता था काफी नॉर्मल कॉफी शॉप की तुलना में काफी बड़ी-बड़ी दुकानें थी, बढ़िया सा गद्दियां, मोटी-मोटी सोफे जैसे गद्दियां, एकदम आर्म चेयर है, किताबें पड़ी है, म्यूजिक चल रहा है, फ्री वाईफाई है, एकदम बढ़िया मटेरियल है, लैपटॉप रख के काम करने का, टेबल कुर्सी का मटेरियल बढ़िया, मतलब ऐसा माहौल बना दिया अगले ने कि भाई साहब पूछो ही मत। तो पहला दुनिया स्टारबक्स में आने लगी उस माहौल के लिए। दूसरा काम, उन्होंने एक चीज डिसाइड की कि जो बरिस्ता होता है, जो कॉफी बनाता है, उसको कहते हैं बरिस्ता। बोले बरिस्ता अगर खुश रहेगा तो कस्टमर अपने आप खुश रहेगा। तो उन्होंने बरिस्ता को ट्रेनिंग दी कॉफी बनाने की अलग अलग, और उसको 2-3 बातें कही कि एक मेरे भाई सबसे पहले तो खुश रहा कर, तू 24 घंटे स्माइल करता रहा कर, ऑडियंस का जब भी कस्टमर आए तो उसका हंस के ऑर्डर ले, उसकी जब भी वो ऑर्डर ले तो उसका नाम, जैसे टॉम नाम है तो उसका टॉम नाम लिख, थोड़ा आगे पीछे उसको बिगाड़ दे, उसका नाम ले, तो थोड़ा उसको माहौल लगे पारिवारिक, यार तो अपने घर का बंदा है। और एम्प्लॉय कैसे खुश रहे, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव चीजें की। एम्प्लॉय को उन्होंने कहा पार्टनर बोलेंगे, भाई तुम एम्प्लॉय नहीं हो, तुम पार्टनर हो। एम्प्लॉय को स्टॉक्स ऑप्शन देने लगे, कुछ स्टॉक हर साल दिए जाते थे। एम्प्लॉय को हेल्थ बेनिफिट सारे इंक्लूड किए। तो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम किया ताकि एम्प्लॉय खुश, और एम्प्लॉय खुश तो खुशी खुशी काम करता, कस्टमर भी खुश। व्हाट्सअप इंग्लिश लर्नर्स, एक और साल खत्म हो रहा है और ये इंग्लिश कम्युनिकेशन
अभी भी आपका बिगेस्ट रोड ब्लॉक एम्प्लॉय खुश तो खुशी खुशी काम करता, कस्टमर भी खुश। तीसरा इन्होंने कहा भैया कॉफी में आप कस्टमाइजेशन करा सकते हो, जैसे किसी और अगर कॉफी शॉप में जाओ बोले कॉफी तो कॉफी बन के आ जाती है, अब इस कॉफी में तुम कह सकते हो भैया इसको एक्स्ट्रा रोस्ट कर दे, मीडियम रोस्ट कर दे, इसमें ये क्रीम डाल दे, वो क्रीम डाल दे, ये फ्लेवर डाल दे, वो फ्लेवर डाल दे, अपने हिसाब से अपनी कॉफी को कस्टमाइज करा सकते हो, ये ऑप्शन दिया। और क्वालिटी जो थी कॉफी की वो काफी अच्छी रखी, तो आदमी कह रहा है क्वालिटी कॉफी मिल रही है और मैं मेरे हिसाब से उसको बना सकता हूँ कि ज्यादा कर दे, कम कर दे, गाढ़ा कर दे, वैसा कर दे, तो आदमी ने कहा मेरे मतलब की कॉफी मिल जाती है, मेरे को बात करने वाला अच्छा बरिस्ता मिल जाता है और यहाँ माहौल अच्छा मिल जाता है, उससे अच्छा चाहिए क्या जीवन में। चौथी चीज इसमें हुई, जब आदमी इतना पैसा खर्च कर रहा है भैया निकालेगा किससे, तुमसे, तो स्टारबक्स ने कहा देखो भैया जहाँ कॉफी $1 की मिलती है मैं भैया तुमसे $2 लूंगा या $3 लूंगा। अब आदमी कह रहा है भैया कॉफी के पैसे तो सभी ले रहे हैं लेकिन तू बैठने के लिए दे रहा है, तू वाईफाई दे रहा है, तू माहौल दे रहा है, एक काम कर, तू 1 2 ले या 3 ले। अब स्टारबक्स की कॉफी बाकी कॉफी की तुलना से महंगी होती थी, ये सबको पता है कि भैया तो महंगी कॉफी है, तो जो महंगी कॉफी पी रहा है वो कौन आदमी, प्रीमियम आदमी। तो महंगी कॉफी पीना ही एक लग्जरी, जब सबको पता है कि यार 20,000 का फोन भी वही काम करता है जो 1 लाख का फोन करता है, लेकिन तब भी आदमी 1 लाख का फोन ले तो बोले तो बड़ा आदमी है। स्टारबक्स में बैठना, उसकी कॉफी पीना, उसके लोगों का कप उठाना अपने आप में स्टेटस सिंबल बन गया, तो कुछ लोग स्टेटस सिंबल के लिए भी जाने लगे। तो कुल मिला के भाई हार्वर्ड भैया ने क्या किया, एक अपनी छोटी सी दुनिया बना दी कि भैया घर ऑफिस से बोर हो जाओ तो यहाँ आ जाओ, यहाँ दोस्त है, किताबें हैं, म्यूजिक है, बरिस्ता है, कॉफी पियो, आनंद लो। और बाकी उस समय जो बाकी QSR है, बाकी कंपनियां क्या है, आ जाओ ऑर्डर दो, कॉफी उठाओ, अपने घर जाओ, तो उसकी तुलना में कितना बढ़िया लग रहा है, सुन के कितना बढ़िया लग रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट के चक्कर में स्टारबक्स हो गया, क्योंकि स्टारबक्स कॉफी नहीं माहौल देता है, अनुभव देता है। तो ये कंपनी इस तरह से आगे बढ़ती रही और 1992 में जब इसकी 140 ब्रांच हो गई थी, ये लेके आए IPO। अब ऐसा यहाँ से देखते जाओ इनकी कंपनी में क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुई। 1994 में इन्होंने एक कंपनी खरीदी, कॉफी कनेक्शन। उस कॉफी कनेक्शन कंपनी के पास एक ड्रिंक था, कोल्ड कॉफी जिसको कह लो, फ्रैपेचिनो, जो आज की डेट में कोल्ड कॉफी पीते हो। वो ड्रिंक ऐसा था, सोचो जिसको कॉफी पसंद है वो कॉफी पीता, जिसको कॉफी पसंद नहीं उसका स्टारबक्स से क्या लेना देना। लेकिन ये फ्रैपेचिनो ऐसा ड्रिंक था कि कॉफी पसंद हो ना हो, कोल्ड कॉफी तो पी लेंगे चलो। तो जो नॉन कॉफी पीने वाले थे वो भी स्टारबक्स में एंटर हुए, और इस फ्रैपेचिनो ब्रांड ने, जो कि दूसरे का ब्रांड इन्होंने खरीदा था, पहले साल में 100 मिलियन की सेल की, 800 करोड़ रुपए की। और आज ये फ्रैपेचिनो साल में बिलियंस की सेल करता है। 2022 का डेटा आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में जितनी भी ड्रिंक बिकती है स्टारबक्स के द्वारा, उसमें से 76% ड्रिंक कोल्ड बिकती है। हॉट कॉफी जिसके लिए फेमस था तो चॉइस ही रह गया। तो सबसे बड़ा गेम बनाया स्टारबक्स का इस माहौल ने। फिर उसके बाद आ गया फ्रैपेचिनो, और भाई साहब उसके बाद में सेकंड हथियार मारा, वो मारा 1999 में इन्होंने ले ली चाइना में एंट्री। चाइना का 4000 साल का इतिहास है, चाइना सिर्फ चाय पीता है, चाइना कॉफी पीता ही है। इसने कभी कॉफी बेचेंगे, उन्होंने कहा पागल है क्या, चाइना में कोई कॉफी